मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करें। इदारे को मजबूत करना ऐसे हालात में आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, बारहा मैंने इससे पहले भी ये जो इस वक्त हिंदुओं के झूठे इश्क में फंस रहे हैं, आइंदा जाकर के जो लड़कियां मुर्तद होकर के अपने माँ बाप को धोखा दे करके, अपने समाज को धोखा दे करके, अपने मज़हब से बगावत करके गैरों के साथ शादियां रचा रही हैं, इसके बहुत सारे जो है वजूहात हैं और बारहा इस पर हमने रोशनी डाली है। लेकिन जो लड़कियां जा रही हैं वो सोच लें कि आपका मुस्तकबिल भी बड़ा ख़तरे में है। एक तो अपने माँ बाप से आप दूर हो ही जाते हैं, मज़हब से दूर हो जाते हैं, अपने माशरे और समाज में नफ़रत की निगाह से आपको देखा जाता है, और जो फ़ैसला आप लेती हैं वो फ़ैसले की वजह से आप जिसके घर जा रही हैं वहाँ पर भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, सुकून की ज़िंदगी नहीं। ऐसी कई सारी मिसालें हम लोगों के सामने वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं कि जहाँ पर जो है एक गैर मुस्लिम से इश्क के चलते, नाकाम और झूठी मोहब्बत के चलते शादी रचा ली जाती है, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद उनके साथ जुल्म सितम की कहानियाँ सामने आती है। ऐसी ये खबर आ रही है तेलंगाना से कि यहाँ पर जो है एक लड़की ने, जिसका नाम फिरदौस तबस्सुम था, वो हिंदू हुई, ममता उसका नाम रखा, फिर राकेश नामी एक शख्स से शादी कर ली और उसके बाद न जाने उसके साथ क्या किया गया, किस जुल्म की इंतहा हुई कि जो है उसने, जब उसके घर में कोई नहीं थे, खुद को उसने मौत के हवाले कर दिया है, फांसी लेकर के। ये खबरें आप लोगों के सामने लाने का हमारा मकसद ये है कि जो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें जो है वो चली जा रही हैं। अगर ये गलत है तो मैं हर एक इलाके के, छोटे छोटे इलाके हो, उसके ताल्लुका जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, वहाँ पर हफ्ते में एक मरतबा आप जाएं, वहाँ नोटिस बोर्ड लगी हुई होती हैं, उस नोटिस बोर्ड का जायज़ा लें तो आपको कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो है शादियां रचाने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं मुस्लिम लड़कियों की जानिब से। वो आप, और ये बाकायदा वजह नोटिस लगाने का मतलब ये होता है कि ये इस तरह की लड़कियां यहाँ पर जो है रजिस्टर मैरिज के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप आकर के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसी वजह से नोटिस पर लगाया जाता है। तो आप जाकर के आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद, और उनके साथ जो पेश आ रहा है मामला, वो भी एक दो कहानियाँ नहीं है, ऐसी कितनी दास्तानें हैं। इस वजह से अपनी बहनों को, अपनी माँ बेटियों को इस सिलसिले में जो है अवेयर करना और उनको इस सिलसिले में आगाह करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं कि आज जो है नौशाद सिद्दीकी को कलकत्ता में जो एमएलए हैं ISF के, इंडियन सेकुलर फ्रंट के, उनको जमानत मिल गई। गुज़िश्ता 40 दिनों से ये जो है हिरासत में थे। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। आपको मालूम होना चाहिए कि 21 जनवरी को यहाँ पर कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो है कुछ क्लैशेस हुए थे और फसादात और तनाव का माहौल बना था। उस मौके पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब 40 दिन बाद उनकी जब रिहाई मिली है तो उनकी इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर जहाँ जमा हुए थे, वहीं पर मीडिया भी उनको घेर लिया। ये नौशाद सिद्दीकी हैं और इस वक्त इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वहीं नाज़रीन गिरामी, आज जो है मथुरा पुलिस की दबिंगई कहें या उनका जुल्म की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर खुलेआम 2 लड़कों को जानवरों की तरह मारते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई। पहले खींचातानी करते हैं, फिर उनको शख्स को मार देते हैं, एक नौजवान नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद वहां मौजूद लोग जाकर के जो है पुलिस पर एतराज़ करते हैं कि, और जबकि वो नौजवान लगातार पूछ रहा होता है कि भाई आप मार क्यों रहे हैं, मारने की वजह तो बताए, लेकिन वजह बताए बिना जो है बुरी तरह से उन 2 नौजवानों को मारती हुई पुलिस नजर आती है। लेकिन मकामी लोग जो है वहाँ जमा होकर के पुलिस को उनचूट छुड़ा लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ का आवाम मुश्तइल हुजूम जो है पुलिस पर ही जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो इस तरह मथुरा पुलिस अफसरान की जानिब से बगैर किसी वजह के 2 नौजवानों पर हमला करने की वीडियो अलग अलग तनकीदी तज्ज़ियों के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को ड्यूटी से मुअत्तल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील भी की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, यही उत्तर प्रदेश में जो है अलीगढ़ में यहाँ पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ और तन्हा ख़वातीन, तन्हा लड़कियों के ख़िलाफ़ भी जराइम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक माइनर गर्ल है, नाबालिग लड़की है, वे एग्ज़ाम के बाद वापस घर आ रही थी, तो इसी दरमियान में अलीगढ़ के इलाके में इसके साथ जो है ज़्यादती हुई है और उसी को वो बयान दे रही है। बस यही तफसीलात है, हम ज़्यादा इसकी तफसीलात में क्या जाएँ, किस तरह से जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम पनप रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलीगढ़ से आ रही वीडियो, इस वीडियो में ख़ुद इस लड़की ने जो है उसके साथ जो हुआ उसको तफसीलन बयान कर रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक लोक आयुक्ता ने रिश्वत सतानी के अहम मुलजिम बीजेपी के रुकन असेंबली मधुल वीरूपक्षप्पा को गिरफ्तार करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सरबराही में 7 टीमें तश्कील दी हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में एक बीजेपी के रुकन असेंबली के बेटे के घर से, उनके दफ्तर से जो है लगभग 7 करोड़ से जायद गैर कानूनी आमदनी के ये रुपये जब्त कर लिए गए थे। ज़राए ने बताया कि टीमों ने रियासत भर में ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए ने यह भी बताया कि टीमों ने बेंगलुरु और दावनगिरी शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली। उसके साथ ही एमएलए को लोक आयुक्ता पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी करने की भी तैयारियां हो गई हैं। ये नोटिस मुलजिम रुकन असेंबली की बेंगलुरु में वाक़ रिहाइशगाह, दावनगिरी एमएलए की रिहाइशगाह और कर्नाटक सूप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के दफ्तर को भेजा जाएगा। एमएलए वीरूपक्षप्पा के एसटीएल के सदर थे। उस वाक़े के बाद उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से वो लापता हैं और कहीं भाग गए हैं, रूपोश हो चुके हैं और अभी तक जो है वो पुलिस थाने में हाजिरी नहीं दी है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, लगातार अब तैयारों में शर्मनाक हरकतों की खबरें आ रही हैं और जब जाहिर सी बात है कि नशे में धुत मुसाफिरों की जानिब से दूसरे मुसाफिरों पर पेशाब करने की खबरें जो है अब सुर्खियां बनने लगी हैं। अब जो ये मामला पेश आया है वो ये है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली अमेरिकन एयरलाइन की परवाज़ में मामला पेश आया। तैयारी ने जुमा की रात 9:16 बजे न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी और हफ्ते की रात 10:12 पर इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आई थी। मुलज़िम अमेरिकन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और वह हालत नशा में था और इस वाक़े के बाद मुश्तइल साथी मुसाफिर ने अमले से इस वाक़े की शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा मुसाफिर पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मुलजिम तालिब ने माफ़ी मांग ली थी और शिकायत करने से मुलजिम तालिब का कैरियर ख़तरे में पड़ सकता था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है लगातार अब खबरें सामने आ रही हैं तैयारों में मुसाफिरों पर पेशाब करने की। इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी इम्तियाज़ जलील की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का इतवार को दूसरा दिन है। गौरतलब बात यह है कि रियासत और मरकजी हुकूमत ने औरंगाबाद जिला का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर करने का फैसला किया है। फैसले के खिलाफ जलील ने हफ्ते से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का आगाज कर लिया। इम्तियाज़ जलील का मानना है कि औरंगाबाद के रुकन असेंबली थे और रहेंगे। उन्होंने भी कहा कि औरंगाबाद में ही पैदा हुआ था और यहीं पर मरूंगा और नाम बदलने से जो है तारीख मिठाई नहीं जा सकती। नाज़रीन, लखनऊ के शेल्टर होम में 4 बच्चों की मौत का मामला जो है सामने आया है। कमेटी ने अमले को इसका जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी गई है। नाज़रीन, चिल्ड्रन होम में और ये जो तालिबात वगैरह को रखी जाती हैं, जो सरकारी जो होते हैं वहाँ पर लगातार इस तरह से जो है
खबरें सामने आती रहती हैं कि किस तरह आखिरकार बच्चों की मौत के बाद डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब और उनकी टीम की तरफ से दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से कई कोताहियां और लापरवाही पाई गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे को पेश की गई रिपोर्ट में मुस्तकबिल में ऐसे अमवात को रोकने के लिए इक़दामात करने की सिफारिश की गई है। गुज़िश्ता माह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रियासती हुकूमत से कहा था कि एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें रियासत के चिल्ड्रन होम में 4 बच्चों की मौत की वजूहात और बच्चों की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाया जाए। नीज़ इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए किए गए इक़दामात के बारे में मालूमात फराहम की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, जो गवर्नमेंट के मातहत इस तरह की चीज़ें होती हैं, लगातार वहाँ से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, सलमान खान को जान से मारने की धमकी लगातार जो है अलग अलग जो है सामने आती रहती हैं। अब एक मरतबा फिर इनको और सिद्धू मूसावाला के वालिदैन को जो है धमकी मिली है। 25 अप्रैल से कब्ल मारने की और जान से मारने की धमकी मिली। इस मामले में सिद्धू मूसावाला के घर वालों से पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस सरगर्म दिखाई दे रही। बताया जाता है ये धमकी देने वाले राजस्थान के जोधपुर शहर के आसपास रहते हैं। मानसा पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने के लिए छापामारी भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू के वालिद बलकुर सिंह ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई। धमकी के बाद सिद्धू के घर वालों की सिक्योरिटी एक बार फिर सख्त कर दी गई। काबिल जिक्र बात उसमें यह है कि ईमेल में सिर्फ सिद्धू मूसावाला के वालिदैन को ही जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, बल्कि मशहूर मारूफ बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का भी नाम ईमेल में शामिल किया गया है। ईमेल में बलकुर सिंह को एक मशवरा भी दिया गया है, कहा गया है कि वो लॉरेंस का नाम बार बार न ले। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है इस वक्त सलमान खान को और सिद्धू मूसावाला के वालिदैन को जान से मारने की धमकी मिलने वाले मेल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। इधर नाज़रीन, तमिलनाडु में तारिकीन वतन मजदूरों पर हमले के इल्जामात को लेकर स्टालिन हुकूमत एक्टिव मूड में है और तमिलनाडु हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें एक बीजेपी लीडर और दैनिक भास्कर के एडिटर समेत 2 सहाफ़ियों के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने तमिलनाडु में शिमाली हिंदुस्तानी कारकुनों पर हमलों के बारे में झूठी और बेबुनियाद खबरों पर मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ हफ्ते के रोज बिहार हुकूमत ने तारिकीन वतन पर हमलों के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुमा 4 मार्च को जायजे के लिए सीनियर हुकाम की एक टीम तमिलनाडु भेजी है। जनसत्ता के मुताबिक जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें बीजेपी के तर्जुमान प्रशांत अमराव भी शामिल है, जो गोवा हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल वकील के तौर पर भी काम करते हैं। दैनिक भास्कर के एडिटर के अलावा मोहम्मद तनवीर नामी सहाफ़ी पर भी FIR दर्ज हुई है। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु में तमाम शिमाल हिंदुस्तानी कारकुन रियासत में अमन से रह रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने वजाहत कर दी थी आप लोगों को 2-3 दिन पहले, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी लगातार ये शरारत कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु हुकूमत इस वक्त सख्त हो चुकी है, इसलिए कि तमिलनाडु हुकूमत की बदनामी बराह रास्त इससे होती है। ऐसे हालात में जो लोग ये फॉरवर्ड कर रहे हैं और झूठी खबरें बना बना करके पेश कर रहे हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की दहलीज पर भी तमिलनाडु की पुलिस पहुंच जाए। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के हिंदुस्तान को बदनाम करने वाले बयानात पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कहा है कि पिछले 60-70 सालों में मुल्क में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहकर हर हिंदुस्तानी उनके दादा दादी की तौहीन की है कि हिंदुस्तान ने एक दौर खो दिया है। उन्होंने ये सब कुछ गैर मुल्क की सरजमीन पर ही कहा है। राहुल ने कहा कि हम इदारा जाती ढांचे के खिलाफ लड़ रहे हैं। RSS और बीजेपी ने इन इदारों यानी तफ्तीश एजेंसियों पर कब्जा किया है, जिन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।